हेलो नमस्कार बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 10 के लिए इंग्लिश क्विज अभ्यास है। शनिवारीय व्हाट्सएप क्विज अभ्यास जो हर शनिवार को जारी होती है और अगले शुक्रवार तक आप उसे हल कर सकते हैं। तो देखो, लिखा हुआ भी है कक्षा 10 क्लास 10 इंग्लिश क्विज अभ्यास 4 से 10 सितंबर तक। तो बच्चों, आपका पहला और दूसरा टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप इस क्विज को ढंग से करें, क्योंकि आगामी जो आपके एग्ज़ाम होंगे तो उनमें इन अंकों को जोड़ा जा सकता है। तो आपकी क्विज है वो सही ढंग से हल होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास शुरू करते हैं, प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं, क्विज शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें तथा अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सीलेंट? एक्सीलेंट माने होता है उत्तम। एक्सीलेंट माने क्या होता है? उत्तम। अब आपको बताना, इनमें से जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें ये उत्तम, उत्तम मतलब यानी अच्छे से अच्छा। तो ये देखो, 3 नंबर ऑप्शन देखिए आप, 3 नंबर ऑप्शन देखिए। 3 नंबर ऑप्शन में है एक्सट्रीमली गुड। गुड माने अच्छा, एक्सट्रीमली अत्यधिक या अत्यंत अच्छा, अत्यधिक अच्छा। तो वो हो गया आपका एक्सीलेंट। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आ गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलुस्ट्रेटेड? इलुस्ट्रेटेड मन होता है प्रस्तुत करना। क्या होता है? प्रस्तुत करना, यानी चित्रों सहित या अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना होता है इलुस्ट्रेट का मतलब। तो आपको ये देखना है, भी कंफ्यूज तो है नहीं। तो ये रिप्रेजेंट है, यानी रिप्रेजेंट माने क्या होता है? प्रस्तुत करना। तो रिप्रेजेंटेड यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, देखो चारों में भी सेकंड फॉर्म है। तो आपका 2 नंबर उत्तर है। दूसरे प्रश्न का 2 नंबर है। इलुस्ट्रेटेड का उत्तर क्या है? रिप्रेजेंट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। इस क्विज को आपको सावधानी पूर्वक करना है बच्चों, गलत मत करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बान? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बान? इसका बान का क्या मीनिंग है? बान होता है जैसे कोई बड़ा भंडार घर जिसमें जैसे अनाज वगैरह होते हैं। तो देखो, ए लार्ज बिल्डिंग ऑन ए फार्म, ए मैंसन, होटल, विला। तो ये पहला ही है आपका उत्तर। ए लार्ज बिल्डिंग ऑन ए फार्म, खेत में एक बड़ा भवन, या यूं कह सकते हैं अपने खेत में एक बड़ा भंडार गृह जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता है। तो बान पहले, तीसरे का ये पहला ही उत्तर है बच्चों। क्विज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है आपका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनसिग्निफिकेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनसिग्निफिकेंट? तो इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण और इनसिग्निफिकेंट होता है महत्वहीन। तो देखिए, यहाँ पर आपको महत्वहीन देखना है। तो सिग्निफिकेंट तो नहीं हो सकता, ये तो इसका विलोम हो गया। इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण होता है, ये भी नहीं होता। ये देखो आप 3 नंबर अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन, महत्वहीन। तो इनसिग्निफिकेंट हो गया महत्वहीन और अनइम्पोर्टेंट भी हो गया महत्वहीन। हालांकि पहला और दूसरा है वो आपस में एक जैसे हैं। सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो आपका चौथे प्रश्न का तीसरा उत्तर है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या है आपका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज? सीज कहते हैं ना, सीज, गाड़ी सीज हो गई है, गाड़ी आरटीओ के द्वारा गाड़ी को सीज कर दिया गया है। तो सीज माने होता है रोकना। सीज माने क्या होता है? और रोकना। तो देखो, स्टार्ट माने शुरू करना, कंटिन्यू माने जारी करना, तीसरा स्टॉप माने ठहरना या रोकना या रुकना। तो ये सीज का है। तो गाड़ी सीज कर दी गई, गाड़ी को स्टॉप कर दिया गया। नेवर एंडिंग, कभी समाप्त न होना, ये भी इसका उत्तर नहीं है। ये उत्तर है आपका 3 नंबर।
सीज का क्या है? स्टॉप। सीज, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लू? क्लू माने क्या होता है? सबूत। क्लू माने क्या होता है? सबूत। कि मान लो कि एक वकील कोर्ट में केस लड़ रहा हो, तो उसको केस लड़ने के लिए सबूत चाहिए, यानी जज उनसे सबूत मांगता है। तो अब इधर देखते हैं अपने हिंट, नेग्लेक्ट, अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस। तो देखो, हिंट माने सबूत ही होता है ना, नेग्लेक्ट माने होता है नज़रअंदाज, अनअवेयर में जागरूक न होना, इग्नोरेंस अज्ञानता। लेकिन आपका पहला ही उत्तर है हिंट। हिंट देना एक तरीके से सबूत कह सकते हैं अपने। तो क्लू का उत्तर है पहला ही हिंट। क्लू का उत्तर है पहला ही हिंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पॉटलाइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पॉटलाइट? स्पॉटलाइट होता है किसी पर फोकस करना। किसी पर क्या होता है? फोकस करना। तो आपके देखिए ये नीचे 3 नंबर ऑप्शन है ना, लाइम लाइट, यानी आपकी स्पॉटलाइट का उत्तर क्या है? लाइम लाइट, यानी ये इसका अर्थ है किसी चीज़ पर फोकस करना, रोशनी डालना, प्रकाश डालना, वो तो स्पॉटलाइट या लाइम लाइट। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर देखिए आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलीशियस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलीशियस? डिलीशियस तो आप सभी जानते हैं, डिलीशियस बिस्किट, डिलीशियस स्वीट्स। डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। कोई भी पकवान होता है आपका, उसके बारे में आप कहते हैं कि ये स्वादिष्ट है, मिठाई वगैरह होती है। तो इधर देखिए अपने क्या है, जैसे कहते हैं इडली डिलीशियस है, तो टेस्टी, इनएडिबल, टेस्टलेस, अगली, इनमें से आपका पहला ही उत्तर है टेस्टी। टेस्टी माने क्या होता है? स्वादिष्ट। कहते हैं ना ये भोजन तो टेस्टी है। तो आपके डिलीशियस का उत्तर है टेस्टी। डिलीशियस का क्या उत्तर है? टेस्टी है। तो बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न नहीं है बच्चों। आपकी क्विज यहाँ कंप्लीट हुई। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगले क्विज के लिए, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे का निशान भी आप दबा दीजिए, अन्य साथियों को शेयर करें। बच्चों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।